ठीक हुआ, चलिए उतना हो। तो देखिए आपका पेज संख्या 60 में प्रयास कीजिए का 2 नंबर है। साथी कहता है, तो कहता है 2 नंबर में कहता है कि 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हम छोटा से आप समझते आ रहे हैं कि बउआ 1 का स्क्वायर किए और 2 का स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसके बीच में आया कौन सा जी, तो 2,3, जो कि 2 और 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ संख्या छोटा, यहाँ संख्या बड़ा हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। तो आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में हम व्यापक रूप में ले जा करके और सूत्र भी हम दिखाए थे, और नहीं आप जानते हैं या फिर भी कहीं छूट गए थे रोपनी वगैरह में, तो आप पीछे जा करके वीडियो देख लीजिएगा, डला हुआ है वहाँ। हम 2n कैसे आता है, किसी भी संख्या जो कि n स्क्वायर है और आपका n+1 स्क्वायर है, तो इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो किसी संख्या का वर्ग नहीं होंगी, तो वो आपका सूत्र हो जाता है 2n। अब 2n कैसे आया है वो जा करके आप वहाँ समझ लेना, क्योंकि वो बीत गया है, ठीक है। और उधर बता लेंगे, अब आप यहाँ भी समझ जाइएगा तो हो जाएगा। अब इस प्रकार के प्रश्न को हम लिखते हैं और पहले यहाँ हॉल दे देते हैं, हॉल लिखते हैं और लिखते हैं चूंकि, और छोटका को मान लेते हैं n। तो छोटका कितना है, 100 है ना जी। और ऑलरेडी आपका इसके बाद होता है n+1 बराबर, जो कि 100 + 1 बराबर 101, जो कि ऑलरेडी जो आपको दिया हुआ था वही ना आ गया, लेकिन हम उस क्रम में सजाए चूँकि सूत्र होता है इतना बराबर इतना। तो आप जानते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि n का स्क्वायर एवं n+1 का स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्या बराबर कितना होता है, 2n होता है। पहले सूत्र लिखेंगे, 2n होता है ना जी। तो 2 का 2 और n के जगह कितना है, 100 है। यहाँ देख लेना, n के जगह 100 है, तो 100 दूनी के, समझे। माने इसके और इसके स्क्वायर के बीच 200 ऐसा संख्या होगा जो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा, समझ गए। बस इसी तरह से आप 2 नंबर 3 नंबर बनाइए।